नवरात्रि के इस पावन और शुभ अवसर पर आप सभी भवानुभावों को हार्दिक एवं मंगल शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। नवरात्रि का यह दिव्य पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह वह समय है जब हम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानते हैं और माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करके अपने जीवन को पवित्र और सफल बनाते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्ति से महिषासुर जैसे दुष्ट राक्षस का संहार करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी। माँ कात्यायनी केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि न्याय, साहस और धर्म का भी प्रतीक है। उनकी पूजा करने से भक्त के जीवन से भय समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सही दिशा प्राप्त होती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो भी भक्त माता कात्यायनी की कथा को सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है, उसे वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो वर्षों तक किए गए व्रत, तप और पूजा पाठ से मिलता है। प्रिय साथियों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जानता है कि इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ की कृपा से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएं। और हाँ, इस वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ कात्यायनी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य वाणी भी दी गई है। ये वाणी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, आपके मन के संशयों को दूर कर सकती है और आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसलिए इस कथा को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। यदि आप सच्चे मन से माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ कात्यायनी। और इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये है आपका अपना चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार, जहां आपको मिलती हैं ऐसी ही भक्ति, आस्था और आध्यात्म से जुड़ी दिव्य कथाएं। अब आइए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की ये अद्भुत, रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसा समय जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो चुकी थी कि सही और गलत में अंतर कर पाना बेहद कठिन हो गया था। मानव का मन भ्रमित था, सत्य कहीं खो सा गया था और अधर्म धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था। इसी काल में भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण नगर बसा था, सौभाग्यपुरी। सौभाग्यपुरी नाम ही अपने आप में उस नगर की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक था। ये नगर अपने वैभव, संस्कृति और धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल स्वभाव के, सच्चे और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। नगर की गलियों में हर समय खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती थी और हर घर में सुख शांति का वास था। लेकिन इस नगर की सबसे बड़ी पहचान थी यहाँ की स्त्रियाँ। सौभाग्यपुरी की स्त्रियाँ केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि सम्मानित, आत्मसम्मान से भरी और स्वाभिमानी थीं। उनकी हंसी से गलियां जीवंत हो उठती थीं। उनकी पायल की झंकार से वातावरण मधुर हो जाता था और उनके चेहरे की मुस्कान पूरे नगर में खुशियां बिखेर देती थी। हर घर में स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता था। उनका सम्मान ही समाज का सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब कहीं ना कहीं समय एक ऐसी परीक्षा लेकर आता है जो सब कुछ बदल देती है। और सौभाग्यपुरी के भाग्य में भी ऐसा ही एक भयानक मोड़ आने वाला था। एक ऐसा अंधकार जो इस खुशहाल नगर की चमक को निगलने वाला था। एक ऐसा अत्याचारी जो न केवल इस नगर की शांति को नष्ट करेगा, बल्कि स्त्रियों के सम्मान को भी पैरों तले कुचल देगा। और यहीं से शुरू होती है उस भयानक अध्याय की कहानी जिसने सौभाग्यपुरी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जिस अंधकार की आहट सौभाग्यपुरी की ओर बढ़ रही थी, वो अब दस्तक देने वाला था। और वो अंधकार था राजा क्रूरसेन। जैसे ही क्रूरसेन ने सौभाग्यपुरी की राजगद्दी संभाली, उसी क्षण से मानो इस पवित्र नगर की किस्मत ही बदल गई। जहाँ पहले प्रेम था, वहाँ अब भय था। जहाँ पहले सम्मान था, वहाँ अब अपमान था। और जहाँ पहले खुशियाँ थीं, वहाँ अब सन्नाटा था। क्रूरसेन
नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी अत्यंत निर्दयी और क्रूर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बुराई थी स्त्रियों के प्रति उसकी घृणित सोच। वो स्त्रियों को कभी इंसान मानता ही नहीं था। उसके लिए वे केवल एक वस्तु थीं, एक ऐसी वस्तु जिसे वो अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकता था। उसने राज्य में ऐसे ऐसे नियम लागू कर दिए जिन्होंने हर स्त्री की आज़ादी छीन ली। अब कोई स्त्री बिना अनुमति घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, कोई अपनी पसंद के वस्त्र नहीं पहन सकती थी, किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर बोलने की अनुमति नहीं थी, और यदि किसी ने ज़रा सा भी विरोध किया तो उसे इतनी कठोर सज़ा दी जाती कि बाकी लोग डर से कांप उठते। धीरे धीरे सौभाग्यपुरी की गलियों से हंसी गायब होने लगी। जहाँ कभी स्त्रियों की चूड़ियों की खनक गूंजती थी, वहाँ अब केवल खामोशी थी। जहाँ कभी पायल की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर के भीतर एक डर छुपा बैठा था। हर स्त्री की आंखों में एक अनकहा दर्द था, और हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारा कोई रक्षक नहीं है? एक दिन नगर की दो स्त्रियां आपस में धीरे धीरे बात कर रही थीं। पहली स्त्री ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुमने सुना? आज फिर रामकली की बेटी को सैनिक उठा कर ले गए। दूसरी स्त्री की आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्यों? उसने क्या किया था? पहली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस इतना कि उसने अपनी पसंद का रंग पहन लिया था। इतना सुनते ही दूसरी स्त्री के होंठ कांपने लगे। हे भगवान, अब तो सांस लेना भी डर लगता है। ये केवल एक घटना नहीं थी, ये हर दिन की कहानी बन चुकी थी। हर दिन किसी न किसी स्त्री का सम्मान कुचला जाता, हर दिन किसी न किसी की चीखें आसमान तक पहुंचती, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अंजलि, एक नवविवाहिता जिसने अभी अभी अपने नए जीवन के सपने देखना शुरू किया था, एक दिन राजा की नज़र उस पर पड़ गई, और फिर बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के उसे सबके सामने खींचकर महल में ले जाया गया। उसकी चीखें, उसकी पुकार पूरा नगर सुन रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हर कोई डरा हुआ था। और सिर्फ अंजलि ही नहीं, राधा, एक साधारण किसान की पत्नी जिसका जीवन बेहद सादा और शांत था, एक दिन उसके पति को केवल इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि उसने राजा के बाग से एक फूल तोड़ लिया था, और राधा को आदेश दिया गया राजा के सामने नृत्य करने का। राधा, जो कभी अपने घर से बाहर भी सिर झुकाकर निकलती थी, आज उसे पूरे दरबार के सामने खड़ा कर दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, और आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी छोटी सी बेटी बार बार पूछ रही थी, माँ, आप कब आओगे? माँ, अब रो क्यों रही हो? क्या राजा जी बुरे हैं? लेकिन राधा के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास केवल आंसू थे, और एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब सौभाग्यपुरी की हर स्त्री एक ही दर्द से गुजर रही थी। न कोई सुरक्षित था, न कोई खुश था। घर की चारदीवारी भी अब उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। उनकी आंखों में अब कोई सपना नहीं था, सिर्फ खालीपन था। उनकी प्रार्थनाओं में अब शब्द नहीं थे, सिर्फ दर्द था। और एक दिन ये दर्द, ये पीड़ा, ये अन्याय एक ऐसी सीमा पर पहुंच गया जहां अब सहना संभव नहीं था। और यही वो क्षण था जब सौभाग्यपुरी की स्त्रियों के जीवन में एक नई आशा की किरण जन्म लेने वाली थी। और फिर वो दिन आया जब दर्द ने सहनशीलता की सारी सीमाएं पार कर दी, जब हर स्त्री के मन में दबा हुआ आक्रोश धीरे धीरे एक संकल्प में बदलने लगा। उसी शाम सौभाग्यपुरी के एक छोटे से घर में नगर की कुछ स्त्रियां इकट्ठा हुईं। वो घर था नगर की सबसे वृद्ध और ज्ञानी स्त्री विमला दादी का। विमला दादी, जिनकी आंखों ने जीवन के अनगिनत उतार चढ़ाव देखे थे, जिनके चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं, लेकिन उनमें छिपा था वर्षों का अनुभव और एक अटूट विश्वास। उस दिन उनके आंगन में बैठी हर स्त्री रो रही थी। कोई अपने अपमान की कहानी सुना रही थी, कोई अपने टूटे हुए सपनों का दर्द। राधा आंसुओं में डूबी हुई बोली, दादी माँ, अब तो जीना भी बोझ लगने लगा है। ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना है। ये सुनकर वहाँ बैठी बाकी स्त्रियाँ भी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन विमला दादी शांत थीं। उन्होंने धीरे से राधा के सिर पर हाथ फेरा और बेहद कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, नहीं बेटी, ऐसी बातें कभी मत कहना। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी शक्ति थी, एक ऐसा विश्वास जो टूटे हुए मन को भी संभाल सके।
मरना आसान होता है, लेकिन जीना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना वही सच्ची हिम्मत होती है। सभी स्त्रियां उनकी ओर देखने लगीं। हम कमज़ोर नहीं हैं, दादी ने आगे कहा। हम देवी का अंश हैं, हम शक्ति हैं। एक स्त्री ने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन दादी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास न कोई शस्त्र है, न कोई सेना। विमला दादी हल्की सी मुस्कुराईं। शस्त्र, उन्होंने कहा। सबसे बड़ा शस्त्र क्या होता है जानती हो? सभी चुप थीं। विश्वास, दादी ने कहा, और वो शक्ति जो हमें हमारी माँ से मिलती है। ये सुनते ही वहाँ बैठी स्त्रियों के मन में एक हल्की सी आशा की किरण जागी। दादी ने आगे कहा, क्या तुम सब भूल गई हो? जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब हमारी माँ दुर्गा अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। अब सबकी आंखों में एक नई चमक थी। नवरात्रि आने वाली है, विमला दादी ने दृढ़ स्वर में कहा। वो पवित्र समय जब माँ स्वयं अपनी शक्ति के साथ इस धरती पर आती हैं। एक स्त्री ने धीरे से पूछा, तो क्या माँ हमारी पुकार सुनेंगी? विमला दादी की आंखों में विश्वास झलक रहा था। अगर पुकार सच्चे दिल से हो तो माँ ज़रूर सुनती हैं। फिर उन्होंने कहा, हम सब मिलकर माँ कात्यायनी का आह्वान करेंगे। माँ कात्यायनी जो दुष्टों का संहार करती हैं, जो अन्याय का अंत करती हैं, जो अपनी संतानों की रक्षा करती हैं। अब वहाँ बैठी हर स्त्री के भीतर डर के साथ साथ एक नई शक्ति भी जागने लगी थी। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, इस नवरात्रि वे अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा दर्द और अपनी पूरी भक्ति माँ के चरणों में समर्पित कर देंगी। और फिर नवरात्रि का शुभ आरंभ हुआ। नगर में भले ही डर का माहौल था, कोई उत्सव नहीं था, लेकिन एक गुप्त स्थान पर, एक पुराने छोटे से मंदिर में हर रात ये स्त्रियां इकट्ठा होने लगी। पहले दिन सिर्फ कुछ ही महिलाएं आईं, लेकिन उनकी आंखों में जो विश्वास की लौ जल रही थी, वो धीरे धीरे दूसरों को भी अपनी ओर खींचने लगी। वे दीप जलाती, माँ के भजन गाती और अपने आंसुओं को प्रार्थना में बदल देती। उनकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन उसी दर्द में भक्ति भी थी। वे व्रत रखने लगी, अन्न जल त्याग कर केवल माँ को प्रसन्न करने में लग गईं। उनका शरीर भले ही कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बन रही थी। पहले दिन माँ शैलपुत्री का स्मरण किया गया दृढ़ता के लिए, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, तप और संयम के लिए, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा से साहस मांगा गया, चौथे दिन माँ कुष्मांडा से ऊर्जा प्राप्त की गई, पांचवें दिन माँ स्कंद माता से अपने बच्चों की रक्षा का आशीर्वाद मांगा गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी भक्ति और भी प्रबल होती गई। उनकी प्रार्थनाएं अब धीमी फुसफुसाहट नहीं रहीं, बल्कि एक सामूहिक पुकार बन गई, एक ऐसी पुकार जो सीधे आकाश को चीर रही थी। उनके मन का भय अब विश्वास में बदल चुका था, उनकी आंखों का दर्द अब शक्ति में बदल रहा था, और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी ये पुकार अब माँ तक पहुँच चुकी है। और फिर आ गया वो दिन जिसका उन्हें इंतज़ार था, नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन। और फिर आ गया वो पावन क्षण, नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन। उस दिन मंदिर का वातावरण कुछ अलग ही था। हवा में एक अद्भुत कंपन था, जैसे स्वयं प्रकृति भी किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। सभी स्त्रियां लाल वस्त्र धारण किए, आंखों में आंसू लेकिन हृदय में अटूट विश्वास लिए एकत्रित हुईं। आज उनकी भक्ति अपने चरम पर थी। उनके स्वर अब केवल भजन नहीं थे, बल्कि एक पुकार बन चुके थे, एक ऐसी पुकार जिसमें सदियों का दर्द समाया हुआ था। विमला दादी आगे बढ़ीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से पुकारा, हे माँ कात्यायनी, हे जगत जननी, हम आपकी संतानें हैं। माँ, इस अत्याचारी क्रूर सेन ने हमारा सम्मान छीन लिया है, हमारी हंसी छीन ली है, हमारी अस्मिता को कुचल दिया है। माँ, अब और सहन नहीं होता, अब हमारी रक्षा करो। हे माँ, आ जाओ, हमारी पुकार सुनो। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें जो पीड़ा थी वो सीधा आकाश को चीर रही थी। और फिर एक एक करके हर स्त्री की आवाज़ उस पुकार में जुड़ गई। पूरा मंदिर गूंज उठा, हे माँ कात्यायनी, हमें न्याय दो, हमें शक्ति दो। अब ये केवल शब्द नहीं थे, ये हर उस स्त्री का दर्द था जिसे कभी अपमानित किया गया। ये हर उस आंसू की पुकार थी जो वर्षों से बह रहा था। और तभी अचानक धरती कांपने लगी, मंदिर की दीवारें हिलने लगी, तेज आंधी चलने लगी, आकाश में बिजली चमकी और एक भयंकर गर्जना गूंजी, सिंह की गर्जना। सभी स्त्रियां भय और विस्मय से कांप उठीं।
उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उस तेज प्रकाश के कारण वे ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। और फिर उस दिव्य प्रकाश के बीच एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। माँ कात्यायनी, 10 भुजाओं वाली, हाथों में त्रिशूल, तलवार, धनुष और अन्य दिव्य अस्त्र। उनका मुख तेज से दमक रहा था। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। उनका वाहन सिंह ऐसी गर्जना कर रहा था कि पूरा सौभाग्यपुरी कांप उठा। माँ का रूप इतना तेजस्वी था कि कोई भी सीधा देख नहीं पा रहा था। सभी स्त्रियां भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़ी। जय माँ कात्यायनी, उनके मुख से बस यही निकल रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू थे श्रद्धा के, कृतज्ञता के और उस आनंद के जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसी समय राजा क्रूरसेन अपने महल में भोग विलास में डूबा हुआ था। तभी धरती कांपने लगी। सिंह की गर्जना महल तक पहुंची। वो घबरा गया। ये कैसी आवाज है? उसने सैनिकों से पूछा, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही माँ कात्यायनी अपने रौद्र स्वरूप में सीधे उसके दरबार में प्रकट हो गईं। राजा ने जैसे ही माँ को देखा, उसका रंग उड़ गया। उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसकी सारी शक्ति, सारा अहंकार एक पल में खत्म हो गया। उसने घबराकर आदेश दिया, पकड़ो इसे। लेकिन कोई सैनिक आगे नहीं बढ़ा। सभी भय से जड़ हो चुके थे। तभी माँ कात्यायनी की गूंजती हुई आवाज आई, हे पापी क्रूरसेन, तूने मेरी संतानों पर अत्याचार किया है। तूने नारी के सम्मान को कुचला है। तूने इस धरती पर अधर्म फैलाया है। अब तेरा अंत निश्चित है। राजा चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो चुके थे। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। और फिर माँ ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उसे उसकी छाती में भेद दिया। एक भयानक चीख और अगले ही पल क्रूरसेन का अंत हो गया। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण हमेशा के लिए समाप्त हो गए। उसके शरीर से एक काली छाया निकली और हवा में विलीन हो गई, जैसे अधर्म का अंत हो गया हो। पूरा नगर एक गहरी शांति में डूब गया। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें राहत भी थी और विश्वास भी। मंदिर में खड़ी स्त्रियों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि माँ सच में आ गई थी और उन्होंने उनके लिए अधर्म का अंत कर दिया था। और अब माँ कात्यायनी उनके सामने फिर से प्रकट होने वाली थी। मंदिर के बाहर पूरा सौभाग्यपुरी जैसे थम सा गया था। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया, सांसें तेज, चेहरे पर डर और आश्चर्य दोनों। राजा क्रूरसेन मारा गया। एक देवी आई थी, उन्होंने उसका अंत कर दिया। ये सुनते ही सभी स्त्रियों के भीतर जैसे वर्षों से दबा हुआ दर्द एक ही पल में फूट पड़ा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू थे मुक्ति के, सम्मान के और विजय के। वे एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगीं। उनकी हंसी जो वर्षों से खो गई थी, आज फिर से लौट आई थी। पूरा नगर अब खुशियों से गूंजने लगा और तभी एक बार फिर मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। माँ कात्यायनी अपने शांत और करुणामयी रूप में उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि ममता और प्रेम था। सभी स्त्रियां भूमि पर नतमस्तक हो गईं। माँ, माँ, बस यही शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। तभी माँ कात्यायनी की दिव्य वाणी गूंजी, मेरी पुत्रियों, तुम सब मेरी ही अंश हो। अपनी शक्ति को कभी कम मत समझना। अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही मेरी सच्ची पूजा है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास मुझे यहाँ खींच लाया। आज से ये नगर फिर से सुख और सम्मान से भरेगा। और याद रखना, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं सच्चा धर्म बसता है। माँ की वाणी सुनकर हर स्त्री के भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ। उन्हें लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। उन्होंने एक स्वर में कहा, जय माँ कात्यायनी। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गईं। उस दिन के बाद सौभाग्यपुरी पूरी तरह बदल गया। अब वहाँ न कोई भय था, न कोई अत्याचार। हर स्त्री को उसका सम्मान मिला। हर घर में खुशियाँ लौट आईं। लोगों ने मिलकर
एक धर्मपरायण राजा को चुना और एक ऐसा समाज बनाया जहां नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक संदेश है, एक चेतावनी है और एक प्रेरणा है। अब सुनिए माँ कात्यायनी की दिव्य वाणी। मैं माँ कात्यायनी हूँ, मैं जगत जननी हूँ, मैं हर पुकार सुनती हूँ। जब भी कोई स्त्री अपमानित होती है, उसका दर्द मेरा दर्द बन जाता है। जब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं तो वो मेरे हृदय को बेधते हैं। हे मानव, तू क्यों भूल गया है कि नारी केवल शरीर नहीं, वो सृष्टि की जननी है। उसका सम्मान ही इस सृष्टि का सम्मान है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब नारी का अपमान होगा, तब तब मैं आऊँगी और अधर्म का नाश करूँगी। लेकिन याद रखो, मैं तभी प्रकट होती हूँ जब तुम स्वयं अन्याय के खिलाफ खड़े होते हो। केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं, साहस भी ज़रूरी है। धर्म के मार्ग पर चलना ही मेरी सच्ची भक्ति है। अगर तुमने नारी का सम्मान किया तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और यदि तुमने अन्याय का साथ दिया तो मेरा रौद्र रूप भी देखोगे। उठो, जागो और अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। यही मेरा आदेश है। मैं कात्यायनी हूँ, मैं करुणा भी हूँ और प्रलय भी। वाणी समाप्त। प्रिय साथियों, माँ कात्यायनी की इस पावन कथा और दिव्य वाणी का यही समापन होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। यदि आप चाहते हैं कि माँ कात्यायनी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ कात्यायनी। ये है आपका अपना चैनल भक्ति आध्यात्मिक सार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माँ कात्यायनी।